चीन की ओर से भारत को एक इनविटेशन आया है, जिसे अगर भारत सरकार स्वीकार करती है तो भारत उस क्लब में शामिल हो सकता है जिसे चीन ने गठित किया है, जो खासकर यूरोप के खिलाफ यानी G7 के खिलाफ मोर्चा संभालेगा। लेकिन भारत ने इस इनविटेशन को स्वीकार करने से मना कर दिया और इस क्लब का मेंबर बनने से भी इनकार कर दिया है। तो क्या है वो क्लब और क्यों भारत सरकार ने चीनी इनविटेशन को खारिज कर दिया, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस क्लब की बात कर रहा हूँ उसका नाम है क्लब 18, यानी ये 18 देशों का एक ग्रुप होगा जो चीन के लीडरशिप में यूरोप के खिलाफ काम करेगा। कहते चीन इस क्लब पर बीते 2 सालों से काम कर रहा है और अपने एक एक मित्र देश को इस क्लब में शामिल कर रहा है। उदाहरण के लिए बता दूं तो इस क्लब में पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे कुल 18 देश शामिल रहेंगे, जो ज़्यादातर चीन के फेवर में ही काम करते। लेकिन चीन इस क्लब में भारत को भी शामिल करना चाहता था ताकि अमेरिका और यूरोप के खिलाफ और अग्रेसिव तरीके से मोर्चा संभाला जा सके। अब देखा जाए तो ब्रिक्स का मंच पहले से मौजूद है, जहां पर चीन, रूस और भारत एक साथ मिलकर मीटिंग्स करते। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर चीन की ज़्यादा नहीं चलती, ना ही ब्रिक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे चीन के गुलाम देश शामिल है, जिस वजह से चीन जो अपनी परियोजनाएं हैं, जिनके दम पर चीन पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, उन्हें पूरा नहीं कर पाता। इसलिए चीन क्लब 18 नामक एक अलग मंच तैयार कर रहा है ताकि अपने हिसाब से इस मंच को हैंडल कर सके और जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जैसे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव और सीपेक, इनको वो जल्द से जल्द बिना रोक टोक के पूरा कर सकेगा। अब दूसरे देश तो क्लब 18 में बिन बुलाए शामिल होंगे, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। अब इसके पीछे की वजह यह है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जिसकी कमान पूर्णतः चीन के हाथों में हो। ऐसे में होगा क्या कि कल को अगर चीन ने भारत विरोधी कोई परियोजना पेश कर दी और उस पर बाकी 17 देश सहमत हुए, भले भारत को परियोजना मंजूर ना भी हो, फिर भी मजबूरी में भारत को उस परियोजना का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। और चीन यही तो चाहता है कि भारत उसके किसी भी प्रोजेक्ट का कोई विरोध ही ना कर पाए। इसीलिए तो ये क्लब स्थापित किया जा रहा है। इस क्लब को स्थापित करने का और एक मकसद ये है कि चाइना क्लब 18 के जरिए सीधे अमेरिका को संदेश पहुंचाना चाहता है कि G7 को टक्कर देने के लिए चीन के पास भी एक ऐसा मंच है जिसके सदस्य देश अमेरिका के फैसलों को बदल सकते हैं। अब ये तो किसी को पता नहीं कि चीन क्लब 18 के जरिए क्या क्या कांड करने वाला है, लेकिन ये तो 100% सच है कि अगर भारत इस क्लब का मेंबर बनता तो चीन भारत को अपने इशारों पे जरूर नचाता, क्योंकि ये क्लब ना तो विश्व शांति के लिए स्थापित किया जा रहा है, ना ही ग्रीन एनर्जी के लिए। ये मंच सिर्फ और सिर्फ चीन की वन चाइना पॉलिसी को दुनिया भर में फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसे भारत ने देखते ही ठुकरा दिया। जय हिंद।